जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञान सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। क्लास जो है 26 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित में से दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य सुरक्षा को बढ़ावा है। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री जो है वह उपलब्ध कराना। ऑप्शन है ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? खाद्य सुरक्षा के विषय में दो कथन दिए गए हैं। दोनों कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन से सही हैं। कथन जो पहला है, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, यह बात सही है। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, यह भी कथन सही होगा। दोनों ही कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। कृषि का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, जिससे कि सूखा या बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भोजन उपलब्ध कराया जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन माना जाता है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी, कोयला। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है किस एक को जीवाश्म ईंधन माना जाता है? तो जीवाश्म ईंधन जो है पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है। यहाँ पर होना चाहिए था ईंधन नहीं माना जाता, यहाँ पर होना चाहिए था नहीं है। क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए था, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन माना जाता नहीं है। तो यहाँ पर नहीं शब्द का उपयोग होना चाहिए था, तो वह होता कोयल जलायु लकड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन सी, जलाऊ लकड़ी। जलाने की लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला आदि वनस्पति उत्पादों को वर्षों से दबे रहने के कारण होता है, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन माना जाता है। यह तीनों जो हैं जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है। लेकिन जलाऊ लकड़ी जो है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए था, मिस प्रिंटिंग है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों को अत्यधिक विनाश कर सकता है? सुनामी, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, भूकंप। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह होगा सुनामी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुनामी। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, सुनामी। सुनामी एक विशाल ज्वार भाटा वाली लहर है जो कि तटीय क्षेत्र में बाढ़ से विनाश कारण बनाती है। बाढ़ से जो है या विनाश का कारण बनाती है। यह समुद्र में भूकंप या अन्य गड़बड़ी के कारण होने वाली उच्च सामुद्रिक लहर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है सिलिका एवं लोहे से, निकिल एवं एल्युमिनियम से, सिलिका एवं एल्युमिनियम से, निकिल एवं लोहे से।
कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। काफ़ी बार पूछा गया है, तो ध्यान से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो वह होगा लोहे एवं निकिल से। निकिल एवं लोहे से पृथ्वी की आंतरिक परत मुख्यतः बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत मुख्यतः मुख्य रूप से निकिल एवं लोहे से बनी हुई है। इसे जो है निफे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निफे। निफे भी कहा जाता है। निफे को इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं, निफे। पेपर में जब भी मिलेगा तो इंग्लिश में ही लिखकर मिलेगा, निफे। निफे कहा जाता है इसे। निकिल के लिए यन आई का प्रयोग होता है। निकिल का जो प्रतीक है वह है यन आई। निकिल हो गया। लोहे के लिए आप सभी को पता होगा एफ ई। इसी को मिलाकर बना है निफे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है। विसर्प, चाप झील, जलप्रपात, बाढ़कृत मैदान। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है। तो वह है बाढ़कृत मैदान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाढ़कृत मैदान। नदी की सीमा के आसपास बाढ़ की संभावना अधिक होती है, अतः बाढ़ के मैदान जो है अपेक्षाकृत जो है सपाट क्षेत्र होते हैं। उपजाऊ नदियों द्वारा जमा मिट्टी इन क्षेत्रों को कृषि के लिए बेहद उत्पादक जो है वह बनाती है। कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाढ़कृत मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं। 6.0 या उससे अधिक, 7.0 से अधिक, 2.0, 5.0 से अधिक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बताइए सभी इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं। तो वह होगा 5.0 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। रिएक्टर पैमाने पर 5.0 के ऊपर का भूकंप का माप जो बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका चलन प्रारंभ हुआ था। भित्ति कला का, तैल चित्र का, परिप्रेक्ष्य विधि का, लघु चित्र का। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ किसका चलन प्रारंभ हुआ था। तो वह होगा लघु चित्र कला का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था, जहां श्रेणी थे बौद्ध मठ, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ, कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल, धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थीं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन कह रहा है लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिल्पकार एवं व्यापारियों के संघ थे। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प कला का केंद्र था जहां श्रेणी शिल्पकारियों एवं व्यापारियों का संघ था। शिल्पकार प्रशिक्षित देते थे, शिल्पकार जो है वह प्रशिक्षण देते थे, कच्चे माल का उपलब्ध कराते थे तथा तैयार माल को वितरित करते थे और श्रेणी के व्यापारी उस उद्योग का संचालन करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित में से कथन जो है ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। कथन बी है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ऑप्शन है ए बी दोनों सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और सी दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। सॉरी, ए सी दोनों गलत हैं। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ, यहाँ पर होना चाहिए था बी। ए और बी दोनों गलत हैं। तो बताइए सभी चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पहला जो कथन है पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, यह बात सही है। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, यह भी कथन सही है। दोनों ही कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। पांडुलिपियों को ताड़पत्रों के और पेड़ों की छाल की मुलायम सतहों पर लिखा जाता था, जबकि शिलालेख पत्थर और धातु के रूप में कठोर सतहों पर खुदे होते थे, यानी लिखा जाता था ताकि उन्हें एक लंबी अवधि के लिए संरक्षित किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? फारसी, हिंदी, अरबी या उर्दू? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो हम सभी को पता है वह थी फारसी भाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फारसी भाषा प्रचलित थी। फारसी दिल्ली के सुल्तान की प्रशासनिक भाषा थी। शिलालेख और उस अवधि के सिक्के इसके सबूत हैं कि उस समय दिल्ली के सुल्तानों द्वारा फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।